हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या चीज़ तो आपको पढ़नी है। देखो, तो सबसे पहले देखो वन्य जीव अभ्यारण्य हुए हमारे, उन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान, फिर कुछ आखेट निषिद्ध क्षेत्र। अब देखो, आपने किताबों में पढ़ लिया होगा, है ना, पर समस्या ये है इनको डिफाइन तो करना जरूरी है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले होते हैं अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में कितने हैं दोस्तों, 27। इन 27 में से 3 बना दिए हैं राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? एक तो रणथंभौर है, एक केवलादेव है, और एक है हमारा दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा तो अभी बना है 2012 में, ठीक है। अब देखो, यानी कि जो अभ्यारण्य होते हैं ना, उनका एक हिस्सा ले लिया जाता है, एक पार्ट होता है, वो राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाता है। वहाँ पे आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता है। कोई भी काम से मतलब वहाँ पे आदमी चारा लेने नहीं जा सकता है, वहाँ पे पशुओं को चराने नहीं जा सकता है, वहाँ पे पेड़ों की कटाई नहीं कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं दोस्तों, उनमें मानवीय गतिविधियों की बिल्कुल रोक होती है। अभ्यारण्य में थोड़ी सी छूट होती है, प्रशासन के सहयोग से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आती है, इनका प्रशासन के निर्धारण कौन करता है? देखिए, इनकी सीमा का निर्धारण प्रशासन ही करता है कि कितने क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा, ठीक है। फिर आखेट निषिद्ध क्षेत्र होते हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र का मतलब ये होता है दोस्तों कि जहाँ पर शिकार बैन है, यानी कि उस एरिया में आप शिकार नहीं कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हमारे, देखो, जैविक उद्यान, यानी कि जहाँ पे जीव जंतु होते हैं। राजस्थान में कितने हैं टोटल? 5 हैं। देखिए, पहले तो आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। देखो, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। अभ्यारण्य 27, आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33, जैविक उद्यान 5 हैं, और रामसर साइट कितनी है? 2 हैं दोस्तों, और मृगवन है 7, और जंतुआलय हैं 5। तो ये सारे अपन एक ही वीडियो में आज के में हम कर लेंगे। 33 के 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र कर लेंगे, अभ्यारण्य कर लेंगे 27, 3 राष्ट्रीय उद्यान कर लेंगे, मृगवन कर लेंगे 7, जंतुआलय 5, रामसर साइट 2। ठीक है। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें आपको मैं बता दूं, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको 1-2 क्वेश्चन पक्का इनमें से मिलता है, ठीक है। मैंने बिल्कुल ओवरव्यू करके बिल्कुल इनका बिल्कुल एक तरह से मैं कह सकता हूँ निचोड़ लेके रखा हूँ, ठीक है। तो आप धैर्य बना के वीडियो को एंड तक देखें, और एक एक विशेषता आप पेन कॉपी लेके लिखते जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राष्ट्रीय उद्यान की। तो मैंने पहले भी बताया दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? अभ्यारण्य का एक हिस्सा होता है जिसको प्रशासन निर्धारण करता है, उसको कहते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यान। इसमें मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है, यानी कि आदमी उसमें कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ 3 कौन कौन से हैं। रणथंभौर है, केवलादेव है, और दर्रा अभ्यारण्य। एक एक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने नहीं वाला है, आप सिर्फ धैर्य बना के रखें, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एक को पढ़ाऊँ उससे पहले आप सबके साथ एक बार वीडियो शेयर कर दो, और वीडियो के नीचे आप कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लगे। देखने के बाद करना, पसंद करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर कर दिया करो ताकि और भी बच्चे इससे लाभ उठा सकें दोस्तों, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। हाँ भाई, तो देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, यानी कि हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान एक ही मैंने बोर्ड पर लिख लिए हैं, और एक एक टू द पॉइंट पेन कॉपी लेकर लिख ली, रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि इनके बाहर आज तक कोई क्वेश्चन गए ना है। अब मैंने लिखे हुए हैं तो थोड़ी सी मेहनत करी होगी, है ना। चलिए, अब देखो, सबसे पहले तो इनकी डेट याद कर लें। मैं एक ट्रिक देने थोड़ी सी डेट याद करा दूँ। देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, फिर कौन सा है? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ का बनेगी, पहले बनेगी अभ्यारण्य, ठीक है। तो तुमने क्या याद रखना है कि जो अभ्यारण्य बने ना दोस्तों 1955, यानी सबसे पहले अभ्यारण्य 1955 बनो। कौन सा? रणथंभौर और दर्रा। दोनों अभ्यारण्य कब बने? 1955 में।
दर्रा और रणथंभौर अभ्यारण्य कब बने? 1955। एक साल बाद भरतपुर बना दिया भाई, याद रह जाएगा। यानी कि जो रणथंभौर है सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बनो। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान बनो कब बनो? 1955 में। एक साल बाद भरतपुर बना दियो, 1955 में दर्रा वाला बन हुआ। अब बात करें ये राष्ट्रीय उद्यान कब बनाई। मैंने तुमको एक चीज़ पहले बताई ना कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य हुए बाघ को एक हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान रह गए। बात समझ में आ रही है? मतलब एक वन्य जीव अभ्यारण्य बना लियो, बाव में तो है सके आधो एरिया या थोड़ा सा एरिया बिल्कुल रिजर्व कर दियो कि ईयाम का बनेगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि वहाँ पे ना कछु ना कर सके आदमी। ठीक है, यानी कि अब देखो तो 1980 में बना दियो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर। 55 में तो है ही अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 80 में। मैंने बताया भरतपुर मारो एक साल पीछे बने वो, तो भरतपुर बना दियो 1981 में। बात समझ में आई? देखो अगर तुम दर्रा छोड़ दें एक बार, दोनों ने याद करें, सबसे पहले रणथंभौर 1955 में, एक साल बाद भरतपुर बना दियो 1956 में, फिर राष्ट्रीय उद्यान बना रणथंभौर 1980 में, और फिर भरतपुर बना दियो केवलादेव 1981 में। बात समझ में आई? देखो अब एक पहले तो रणथंभौर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनने देख लो। देखो यहाँ रणथंभौर का क्षेत्रफल है 282 किलोमीटर स्क्वायर। रणथंभौर को क्षेत्रफल। देश की प्रथम बाघ विस्थापन परियोजना। देखो यानी कि रणथंभौर में थे एक बाघिन ले जाएगी। बाघ को नाम सुल्तान और बाघिन को नाम बबली। यानी सुल्तान और बबली यहाँ से कहाँ ले जाए गए? सरिस्का में। सरिस्का कहाँ पे? अलवर में। यानी कि देश की प्रथम, पूरे देश की है दोस्तों, ऐसा नहीं राजस्थान की है, यानी कि पूरे देश में एक बाघ और बाघिन हमारे राजस्थान से रणथंभौर से कहाँ पहुँचाए गए? हमारे राजस्थान में ही, सरिस्का अलवर में पहुँचाए गए। ठीक है। अच्छा यहाँ के उपनाम क्या है? अब क्योंकि देखो यहाँ पे बाघ बाघिन है तो इसको क्या कहेंगे भाई? बाघों का घर। बात समझ में आ रही है? और शेरों का घर कहते हैं इसको। इसका वर्तमान नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब देखो यहाँ में जो इम्पोर्टेंट चीज मुख्य स्थान कहाँ है? कुत्ते की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कुत्ते की छतरी स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। फिर आते हैं त्रिनेत्र गणेश। त्रिनेत्र गणेश तो भाई साहब आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद ही कोई एग्जाम हो राजस्थान का जिसमें नहीं पूछा जाता हो। नहीं, त्रिनेत्र गणेश तो बहुत बार आता है। तो त्रिनेत्र गणेश कहाँ पे है? रणथंभौर में। अच्छा, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ये मैं अभी बताना भूल गया। ठीक है, तो रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें वृक्ष कौन कौन से हैं। तो ज़्यादातर स्थिति ऐसी आवे वृक्ष का क्वेश्चन आता नहीं है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि त्रिनेत्र गणेश कहाँ पे है और कुत्ते की छतरी कहाँ पे है? कहाँ पे है दोस्तों? रणथंभौर में। ठीक है। फिर आ सकता है ज़्यादातर अभ्यारण्य कब बनो, राष्ट्रीय उद्यान कब बनो। सीधी बात है 55 में अभ्यारण्य बनो तो 56 में भरतपुर केवलादेव बना दियो। 80 में राष्ट्रीय उद्यान ई बनो तो भरतपुर बना दियो 81 में। एक साल पीछे है भरतपुर रणथंभौर यानी कि सवाई माधोपुर से। ठीक है। अब बात करेंगे अपन देखो भरतपुर के बारे में, यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मैं दोबारा बताता हूँ कि अभ्यारण्य कब बनो, बात एक साल पीछे बनो, यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान थे एक साल पीछे 56 बना दियो और 81 बना दियो। याद रह जाएगा 55, 56, 80, 81। ठीक है। राज्य की प्रथम रामसर साइट। देखो रामसर साइट को मतलब रहे नम भूमि, यानी कि नम भूमि वेटलैंड, मतलब यानी कि आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो राज्य में सबसे पहले बना दोस्तों, राज्य में सबसे पहले कौन सा बना? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नम भूमि क्षेत्र। अच्छा मैंने सबसे पहले जब वीडियो बताया उसमें दो बताए थे, तो एक दोस्तों सांभर है और दूसरी कौन सा है? केवलादेव। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन सी बनी थी? ये बनी थी हमारी केवलादेव, हमारे वाला भरतपुर वाला। ठीक है। विश्व धरोहर में शामिल हुआ था दोस्तों 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की 3 डेट याद रखनी है। अभ्यारण्य कब बनो? 55 में, राष्ट्रीय उद्यान 81 में, 4 साल बाद 85 में विश्व धरोहर में शामिल कर लियो। ठीक है। यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ है साइबेरियन क्रेन। भरतपुर के केवलादेव में काम है क्रेन आम है, कौन से? साइबेरियन क्रेन। अच्छा कब आते हैं? ये आम है भाई साहब अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में लगभग चले जाएँ, यानी कि सर्दी यहाँ मजा लेने में आराम थे और फिर बाद में चले जाएँ। देखो यहाँ पे घास है इम्पोर्टेंट है, कई बार आती हैं। एक तो कुट्टू घास है, एक ऐंचा घास है। देखो सारासन की जो फेवरेट है ना वो है कुट्टू घास, और सारासन की बिल्कुल एक तरह से मौत
वो है ऐंचा घास। क्यों, ऐसा क्यों? देखो ऐंचा घास लगभग इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो सारस क्या उनमें फंस जाते हैं, और फंस के इतने बुरी तरह फंस जाए कि सारस बेचारे वहाँ में मर जाएं, कई बार ऐसा होता है। राज्य की प्रथम जीव प्रयोगशाला, देखो हमारे भरतपुर में देखो कितनी चीज़ें। राज्य में सबसे पहले देखो रामसर साइट स्थित है, ठीक है, राज्य की प्रथम जीव प्रयोगशाला। और एक डॉक्टर सलीम अली जो कि बहुत बड़े पक्षीविद हुए हैं, उनकी भी कर्मस्थली यही रही है, केवलादेव घना, ठीक है। तो यहाँ पे भी सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। अच्छा, एक यहाँ पे पाइथन पॉइंट है दोस्तों, जब तुम जाएंगे पाइथन पॉइंट पे, तो पाइथन पॉइंट पे तुमको अजगर देखने को मिल जाएंगे, हमेशा नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है, जैसे बारिश नहीं सॉरी सर्दी का मौसम है तो धूप के लिए सारस निकल आते हैं, सारस नहीं सॉरी अजगर, है ना। एक चकवाचक भी पक्षी हैं, तो ये यहाँ पे मिल जाते हैं। ये दोनों याद हुए या नहीं हुए? देखो अगर मैं कह रहा हूँ इनसे बाहर क्वेश्चन आप बुक पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो लेक्चर है ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाना नहीं है, आप बेफिक्र होकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। अब चलते हैं अपन दर्रा की तरफ। देखो एक बार पुनः रिवीजन करा दूं मैं, रणथंभौर जो है उसको अभ्यारण्य बनाया था 1955 में, एक साल बाद बना दिया केवलादेव घने को 56 में। अच्छा, जब रणथंभौर बनाया तभी दर्रा यानी कि मुकंदरा हिल्स कहते हैं, दर्रा अभ्यारण्य कहते हैं, कोटा और झालावाड़ में स्थित है। तो इसको अभ्यारण्य 1955 में बना दिया था रणथंभौर के साथ, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान बहुत लेट बनाया है। कब बनाया है? 2013 में, सॉरी 2012 में। यानी कि देखो दर्रा कहाँ पे है? कोटा में। अगर दो जिले पूछे आपसे, जैसे कि दो ऑप्शन आ जाए, कोटा 12, कोटा झालावाड़, है ना, और कोटा के साथ और कोई जैसे कि कोटा उदयपुर, ऐसे आ जाए, कोटा राजसमंद, तो आपको याद रखना है कि दर्रा अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है? कोटा और झालावाड़ में है। अगर सिंगल आपको कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट दे दे तो आपको करना है कोटा। कब बना है? 1955 में तो बना है दोस्तों अभ्यारण्य, और 2012 में क्या बना है? वो राष्ट्रीय उद्यान। याद रह जाओ भाई, ठीक है। देखो अब बात करते हैं राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये दर्रा जो है इसमें सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गागरोनी तोता कहाँ पाए जाते हैं? देखो गागरोन एक स्थान है, कहाँ पे? गागरोन झालावाड़ में है। अच्छा, गागरोनी तोता फेमस है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों दर्रा या फिर मुकंदरा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अबली मीणी का महल। बताओ त्रिनेत्रडिस कहाँ पे है? रणथंभौर में, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली पक्षीशाला कहाँ पे है? केवलादेव में। अबली मीणी का महल और बांडोली के शिव मंदिर ये कहाँ पे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनमें से सवाल आता ही आता है। तो बांडोली का शिव मंदिर और अबली मीणी का महल कहाँ पे दोस्तों? दर्रा अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में, ठीक है। अच्छा देखो कोटा के साथ 12 आता है वैसे ना, कोटा 12 झालावाड़ ऐसे तो बोलते हैं अपन, एक रिदम बनी हुई है, हम सीखते हैं कोटा 12 झालावाड़। तो आप इस दर्रा को, दर्रा कहाँ पे है? कोटा, कोटा के बाद 12, तो 12 याद नहीं रखना, आपको याद रखना है 12, ताकि आपको याद रहे कि कोटा जो दर्रा है वो कब बना था? 12, ठीक है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा? दर्रा। बाघ परियोजना की शुरुआत 2013 में हो गई थी। भाई देखो अब 55, 12, 13, इसमें क्या दो डेट कराई? 55 और 80, ठीक है। इसमें हमने केवलादेव भरतपुर में क्या कराया था? 56, 81, और राष्ट्रीय धरोहर में शामिल, सॉरी विश्व धरोहर में शामिल होता है 1985। अब देखो यानी कि अब अपन बात करेंगे अभ्यारण्य की। देखो यानी कि अभ्यारण्य कितने होते हैं हमारे? 27 में पहले बता चुका हूँ। उन 27 में से एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि अभ्यारण्य का एक हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान होता है। तो एक हिस्सा अपन पढ़ चुके हैं जो राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि 3 तो अपन पढ़ चुके हैं। बचे आपके 24 में से लगभग 10 तो ऐसे हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल पढ़नी है, और लगभग कुछ ऐसे हैं आपको बस जिले और स्थान याद रख लो, आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि इससे बाहर आज तक क्वेश्चन आया नहीं है। अगर आपको खामा खा का मैटर कराया जाए, आप समझ नहीं पा रहे हो, इससे फायदा ही क्या है, ठीक है। तो अपन अब करेंगे राष्ट्रीय उद्यान तो हो गए हमारे, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। हाँ भाई, तो चालू करें अपने हम अभ्यारण्य। अब चूंकि हम राष्ट्रीय उद्यान कर चुके हैं, बात करेंगे अभ्यारण्य की। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान को एक छोटो सा हिस्सा या फिर कोई बड़ो हिस्सा जो प्रशासन निर्धारण करेगा वो करेगा हमारा अभ्यारण्य रहेगा, है ना।
सॉरी अभ्यारण्य को यानी अभ्यारण्य बड़ो रहे बाम में तो छोटो हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान रहे कितने राजस्थान में 3 और अभ्यारण्य टोटल कितने 27। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से चालू हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के सबसे बड़े अभ्यारण्य कौन से हैं, राजस्थान के सबसे छोटे अभ्यारण्य कौन से हैं, अगर आपको मान लो 2-3 पूछ ले हैं, ज़्यादातर क्या है अपन पहला याद कर लेते हैं मरु उद्यान है, हो सकता है दूसरा पूछ ले, तो इसकी वजह से मैंने 3 लिखा दिए, राजस्थान के सबसे बड़े और राजस्थान के सबसे छोटे। तो देखो राजस्थान के सबसे बड़ा है मरु उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। 3162 इसका किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आ जाता है कैला देवी, उसके बाद आता है कुंभलगढ़। लेकिन राजस्थान के 3 सबसे बड़े कौन से हैं, मरु उद्यान, कैला देवी और कुंभलगढ़। ठीक है, फिर अगर अपन सबसे छोटों की बात करें, सबसे छोटे, तो सबसे छोटो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो सरिस्का आ यानी कि सरिस्का अलवर में है, सरिस्का अलवर को एक छोटो सो हिस्सा सरिस्का आ बना दियो है और जो कि राजस्थान का सबसे छोटा है। तो मैं क्षेत्रफल याद रख लेना है सबसे बड़े का 3162, देखो 31 दूनी 62 याद रख लो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटे की बात करें तो 3.01 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सरिस्का आ के बाद सज्जनगढ़ और तालछापर, यानी कि ये सबसे बड़ा है तीनों, ये सबसे तीनों छोटे। ठीक है, अब अपन एक एक राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता के बारे में बात कर लेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आज तक क्वेश्चन में आए हैं वो अपन मैंने बिल्कुल छांट के किताबों में से सब में से लिख लिए हैं, बिल्कुल टेंशन आप ले में नहीं। दूसरी बात एक चीज़ आती है, देखो जीव जंतु की ज़्यादातर का है कि जीव जंतु बहुतन में एक से मिल जाए, तो ऐसा क्वेश्चन आज तक आया ना है। जो स्पेशल होगा ना वही आता है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन कहाँ पे हैं, तो भरतपुर वाले हो गए। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं आता रीछ भालू बंदर कहाँ पे हैं, भाई बहुत सी जगह पे पाए जा सकें। इन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है जाए तो या चीज़ तुम बिल्कुल स्किप कर दियो, पढ़ी नहीं मत बनी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। देखो ज़्यादातर चांस रहे कि तुम तो स्थान पूछो जाओ जिलो, है ना, फिर भी जो ज़्यादा ही स्पेशल चीज़ है वो पूछी जा सके। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, कहाँ पे है, जैसलमेर और बाड़मेर में। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों इसमें कि इसमें से इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी कि IGNP निकलती है। यानी कि IGNP कौन से में है, देखो अगर सोचने की बात है, अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है और मेरे से स्थिति और विस्तार पढ़े हैं, है ना, तो अभी जब अपन नदी पढ़ेंगे, है ना, बांध पढ़ेंगे, परियोजना पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि IGNP इसमें से क्यों निकलती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, इसमें सर्प पाया जाता है एक पीवड़ा और एक पाया जाता है कोबरा। देखो कोबरा तो ज़्यादातर जानते हैं, जो बिल्कुल कारो रहवे का है कोबरा रहवे। पीवड़ा सांप ऐसा रहवे, देखो वो कहा जैसे आदमी सो रहा है ना, बाकी छाती पर बैठ जाएगा और जैसे वो सांस ले रहा हो तो बाकी ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे बैठ गो। ठीक है, आदमी सो रहा है उसको पता नहीं है, अब वो भी सांस ले रहा है वो भी सांस ले रहा है, तो सांस के थ्रू वो उसका जहर उसके शरीर में डाल देता है और आदमी खत्म। जो कि ज़्यादातर का पश्चिमी राजस्थान में पाया जाए, हमारी साइड में तो ना पाया जाए, पूर्वी राजस्थान में यानी भरतपुर साइड में तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पक्षी पाया जाता है घोड़ावन, ग्रेट इंडियन बस्टर, हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन। कौन से अभ्यारण्य पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंतर्गत। यहाँ पे घास पाई जाती है सेबण घास। कौन सी घास पाई जाती है, सेबण घास। राज्य का सबसे लंबा NH 15 जिसमें 62 भी मिला हुआ है, आपको 15 या 62 आ सकता है, लेकिन राज्य का सबसे लंबा NH किस अभ्यारण्य में से होकर निकलता है दोस्तों, तो वो निकलता है सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कौन सा है, जैसलमेर बाड़मेर वाला यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, देखो इसमें 2 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से, द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घोड़ावन तक में, घोड़ावन का कहाँ पाए जाए, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, तो मरु उद्यान में ही आ जाएंगे दोनों प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं माउंट आबू जो कि कहाँ पे स्थित है, सिरोही में। अब देखो अब माउंट आबू सिरोही में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो भी भाई साहब इसमें है। ठीक है, देखो राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील जिसको कहते हैं कि ये देवताओं द्वारा बनाई गई है, वो भी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, माउंट आबू में स्थित है। और इसमें से इम्पोर्टेंट बात यह है
कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जंगली मृगों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है दोस्तों, तो वो है हमारा माउंट आबू। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। अब क्योंकि माउंट आबू में पहाड़ है और पहाड़न पे अगर कोई चीज़ स्थित है तो वो ऊंची होगी। हालांकि पहाड़ तो बहुत जगह राजस्थान में, लेकिन माउंट आबू पे जो स्थित है अब अभयारण्य तो माउंट आबू में ना, तो वही सबसे ऊंचा अभयारण्य है। यहाँ पे एक वनस्पति पाई जाए आबूएंसिस, जिसको मतलब लोग लोकल भाषा में कहते हैं कारा। क्या कहते हैं? कारा। कहाँ पाई जाए? माउंट आबू अभयारण्य में। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे सज्जनगढ़ अभयारण्य में दोस्तों, ये है उदयपुर के अंदर मेवाड़ शासकों का पुराना शिकार गृह। देखो तुमको मैं बता दूं कि जो मेवाड़, मेनली मेवाड़ जो था वो उदयपुर का आसपास का क्षेत्र रहा था, और ये अभयारण्य अब जो सज्जनगढ़ है वो भी उसमें है। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे वो कौन से अभयारण्य में, अभयारण्य जब नहीं था तो कौन से अभयारण्य में शिकार करने जाते थे? सज्जनगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे एक दुर्ग है दोस्तों, कौन सा? सज्जनगढ़ दुर्ग। किस में है? सज्जनगढ़ अभयारण्य में। देखो यहाँ पे शेर, नीलगाय, चीतल ये पाए जाएं। तुम यह चीज़ें तो कतई याद मत करिए, क्योंकि आज तक क्वेश्चन आना है ऐसे ग्रुप में जीव जंतु पूछे जाएं, नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, पर ये मैंने लिख दी है। और देखो एक चीज़ और माइंड में लेकर आती हूँ, ये मैटर बहुत सफिशिएंट है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ना है, क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट लिखें यहाँ पे, एक्स्ट्रा चीज़ है ना है, और एक्स्ट्रा इंतबार बन भी ना रही तो आप टेंशन फ्री हो। ठीक है, अब देखो सज्जनगढ़ पढ़ लिए अपन, फिर पढ़ते हैं अपन जयसमंद। ये भी कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर। देखो उदयपुर वाला जो है दोस्तों बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बघेरों के लिए। इसको कहते हैं जलचरों की बस्ती। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पर स्टार लगा लो 4-5, है ना। जलचरों की बस्ती किसको कहते हैं दोस्तों? तो जलचरों की बस्ती कहते हैं अपन जयसमंद को। यहाँ पे झील है एक ढेबर झील, जिसका दूसरा नाम भी जयसमंद ही है। ठीक है, जब अपन झील पढ़ेंगे ना, ढेबर झील, जयसमंद झील थे क्या में, तो ढेबर झील कौन से अभयारण्य में स्थित है? जयसमंद में। ज़्यादातर झील कहाँ पे? उदयपुर में। ये भी कहाँ पे? उदयपुर में। झीलों की नगरी उदयपुर। ठीक, जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पे रीछ और जंगली सुअर। बात करेंगे अपन फुलवारी की नाल, ये भी दोस्तों कहाँ पे है? उदयपुर में है। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ये रहने वाला है कि प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कौन से अभयारण्य में स्थित है? प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है दोस्तों हमारे फुलवारी की नाल में। फुलवारी की नाल महाराणा प्रताप की कर्मस्थली है दोस्तों। महाराणा प्रताप यानी कि राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, उनकी कर्मस्थली कौन सी है दोस्तों? फुलवारी की नाल। यहाँ पे देखो सोम, मानसी, बाकल, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं दोस्तों? फुलवारी की नाल से। सज्जनगढ़ भी उदयपुर में है, सज्जनगढ़ भी उदयपुर में है, जयसमंद भी उदयपुर में है, फुलवारी की नाल भी उदयपुर में, लेकिन मानसी, बाकल और सोम इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ पर स्थित है? फुलवारी की नाल में। यहाँ पे भी जीव जंतु पाए जाते हैं दोस्तों, बाघ, सांभर और चीतल। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आगे के। देखो 5 तो हो गए, 3 मैं उसमें करा चुका हूँ राष्ट्रीय उद्यान में। कितने हो गए? 8। अब बचे हैं 20। हालांकि इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर नाम और ज़िले पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, मैं उनको एक बार लिख लेता हूँ। तब तक आप एक बार वीडियो शेयर कर दो सबको, और एक अच्छा सा कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, अब देखते हैं अगली। ठीक है, हाँ भाई, तो आगे देखें अपन। देखो फिर मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ तक हो जाएंगे आपके लगभग 17 हो जाएंगे। ठीक है, अगली जो स्लाइड होगी उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो टू द पॉइंट, आप मैंने बोला पेन कॉपी में लिख के जरूर रखें आप, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो फिर मैं बात करने वाला हूँ सीता माता अभयारण्य की। तो सीता माता अभयारण्य दोस्तों प्रतापगढ़ में। सीता माता कहाँ पर है? प्रतापगढ़। यहाँ पर है उड़न गिलहरियाँ। क्या पाई जाती हैं? उड़न गिलहरियाँ। अगर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? तो उड़न गिलहरियों के लिए स्थित है सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़। यहाँ पे एक मसुआ, जो उड़न गिलहरी हैं, उनको जो स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? मसुआ कहते हैं। हिंदी में तो इसको उड़न गिलहरी कहते हैं, लेकिन जो वहाँ के जो लोग हैं मसुआ कहते हैं। यहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है दोस्तों, है ना। जो वृक्ष है महुआ का,
इससे आदिवासी क्या निकालते हैं, मावड़ी शराब। देखो उनका क्या है, इकोनॉमिकल जो वो है ना बेस, वो इसी पर डिपेंड करता है। आदिवासियों का, इसलिए इसको पता है कल्प वृक्ष कहते हैं, नोट कर लेना, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। अच्छा कहते क्यों हैं, क्योंकि इससे ये शराब निकालते हैं और बिजनेस करते हैं। यहाँ पे एक झरना है, इम्पोर्टेंट है, लवकुश झरना कहाँ पे स्थित है दोस्तों, सीता माता। देखो सीधी बात है, सीता माता के पुत्र हैं लवकुश, तो लवकुश झरने कहाँ पे होंगे, सीता माता अभ्यारण्य में। और सीता माता कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे मंदिर भी है सीता माता का दोस्तों। देखो जाखम, भुंदो, नालेश्वर, करमोई, ये जो नदी हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो नदी हैं सबका संगम जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला मैं बात करूँ शेरगढ़ अभ्यारण्य की, तो शेरगढ़ कहाँ पे है, बारां में, और इसको कहते हैं दोस्तों सांपों की शरण स्थली। उड़न गिलहरी सीता माता, पक्षियों का स्वर्ग साइबेरियन क्रेन, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, शेरों का घर, बगेरों का घर, सॉरी शेरों का घर, और वो टाइगर प्रोजेक्ट है ना, रणथंभौर है ना। देखो यहाँ पे करौंदी के और चिरौंजी के वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पे, शेरगढ़ में सांप पाए जाते हैं, और करौंदा और चिरौंजी के वृक्ष पाए जाते हैं। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्यों मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि सवाई मानसिंह अभ्यारण्य नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कि जयपुर में स्थित हो, है ना, लेकिन ये स्थित है दोस्तों सवाई माधोपुर में। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जयपुर में नहीं है, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य स्थित है सवाई माधोपुर के अंदर। कई बार क्वेश्चन आया है चिड़ी खो नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है, बताइए। त्रिनेत्र गणेश कहाँ पर हैं, तो त्रिनेत्र गणेश है दोस्तों रणथंभौर के अंदर। और चिड़ी खो कहाँ पे है, पर्यटन स्थल है चिड़ी खो, ये है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य में। अच्छा रणथंभौर कहाँ पे है, वो भी सवाई माधोपुर में, लेकिन चिड़ी खो कहाँ पे है, एसएमएस में सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। और मैंने बता रहा था अभी चिड़ी खो के बाद, ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे, देखो इनके सिर्फ नाम याद रख लो, क्योंकि आज तक इनमें से कभी क्वेश्चन आया नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा देखो हो सकता है आपको मैच करने के लिए आ जाए कि कौन से ज़िले में है, कौन से ज़िले में है। हालांकि इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, आप टेंशन बेफिक्र हो पड़े, ठीक है। देखो वन विहार कहाँ पे है, धौलपुर में। देखो वन विहार, राम सागर, केसरबाग, ये तीनों कहाँ पे हैं, धौलपुर में। कौन कौन से, वन विहार, केसरबाग, वन विहार, केसरबाग, रामसागर, वन विहार, रामसागर, केसरबाग, वन विहार, रामसागर, केसरबाग, कहाँ पे है, धौलपुर, वन विहार, केसरबाग, रामसागर, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कैला देवी अभ्यारण्य। मैंने आपको बताया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए, जो कि जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। दूसरे नंबर का कौन सा है, मैंने बताया था 3, कैला देवी, ठीक है। यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय वन उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, दूसरा है कैला देवी। यहाँ पर दोस्तों 2007 में क्या है, इसको टाइगर जोन घोषित किया गया था, किसको, कैला देवी। बात करेंगे सरिस्का आ, कहाँ पे है, अलवर में। सरिस्का में से ही अलग एक तरह से काट के अलग कर दिया गया है। सरिस्का आ राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य। बंद बारठा है दोस्तों भरतपुर के अंदर, और यहाँ पे पाए जाते हैं जरख। बंद बारठा बहुत शानदार जगह है, आना कभी भरतपुर हमारे घूमने। तो बंद बारठा कहाँ पे है, भरतपुर में है। इसको बांध बारठा भी कह देते हैं, बंद बारठा हम अपन नॉर्मल भाषा में बंद बारठा कहते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध है यहाँ के जरख, और इसको कहते हैं परिंदों का घर। अब देखो थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, क्योंकि पक्षियों का घर कहते हैं केवला देव को, पक्षियों का, लेकिन परिंदों मतलब तो पक्षी होता है, लेकिन परिंदों का घर होता है दोस्तों बंद बारठा। दोनों भरतपुर में है, टेंशन नहीं लें, ठीक है। जम्बा रामगढ़ है जयपुर में। देखो ये कई जगह जमुआ रामगढ़ लिखा सकता है, कई जगह जम्बा रामगढ़। यहाँ पे एक मंदिर स्थित है दोस्तों जम्बा माता का, जो कि किसने बनवाया था, कोकिल देव ने बनवाया था। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पे एक झरना है हावा होदी और रामगढ़, इंपॉर्टेंट है। लवकुश झरना कहाँ पे है, सीता माता में। हावा होदी कहाँ पे है, जम्बा रामगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे नीलगाय और लंगूर पाए जाते हैं। फिर मैं बात करूँगा नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर में स्थित है। देखो ये भी जयपुर में है, नाहरगढ़ भी जयपुर में है। यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों चिंकारा। चिंकारा किस में पाए जाते हैं, नाहरगढ़ में। राज्य का प्रथम, इंपॉर्टेंट लगा लो, इस पर 15-20 स्टार लगा लो, ठीक है।
राज्य का प्रथम और देश का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क। इंपॉर्टेंट चीज़ कितनी है, बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला कहाँ पे है, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमानी शाह का नाला, ये कहाँ पे है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य में। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, जयपुर बाहर है ना भैया, हमें पानी पीना, यानी कि जयपुर की लाइफ लाइन कहते हैं अमानी शाह के नाले, इसी को जयपुर का लाइफ लाइन कहते हैं। और इसका जो उद्गम है दोस्तों वो कहाँ पे है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। देखिए, लॉयन सफारी और एलिफेंट सफारी दोनों चीज़ें स्टार्ट करी गई हैं कहाँ पे, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंतर्गत। फिर मैं बात करता हूँ ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर कहाँ पे है, चूरू में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें काले हिरण पाए जाते हैं ताल छापर में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि राजस्थान का कौन से अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं। बताओ ओडन गिलहरी कहाँ पाई जाए, बताओ कमेंट करो, ओडन गिलहरी कहाँ पाई जाए, साइबेरियन क्रेन कहाँ पे जाए। अब पहले इन दोनों चीज़ों का कमेंट करो, ठीक है। तो काले हिरण दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं, ताल छापर। एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग, कृष्ण मृग का मतलब है काले मृग, यानी कि जहाँ पे भाई काले हिरण पाए जाएंगे वहीं पे तो कृष्ण मृग का वो बनाया जाएगा। तो एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग का जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है, ताल छापर चूरू। देखिए, यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इसमें से, ताल छापर में देखिए मेथिया नामक घास पाई जाती है यहाँ पे। कौन सी, मेथिया। मैंने सेबड़ घास बताई थी, वो कौन से में है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर वाले में। ठीक है, मैथा और ऐंचा घास बताई थी, कौन से में थी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऐंचा घास में फंस के हमारे जो सारस थे वो मर जाते थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ऐंथा घास कहाँ पे है, मैंथा घास कहाँ पे है, और सेबड़ घास कहाँ पे है, और ये मेंथिया घास कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐंथा मैंथा कहाँ पे है, भरतपुर में, ऐंचा मैंथा सॉरी, है ना। सेबड़ घास राष्ट्रीय उद्यान मरूर राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, और यह है मेंथिया ताल छापर में। यहाँ पे झाड़ी आती है, लाना झाड़ी। देखिए, किसी भी अभ्यारण्य में ज़्यादातर झाड़ी नहीं पाई जाती है, और जहाँ पे झाड़ी पाई जाए आप नाम लिख लेना, ताल छापर। ठीक है, सर्वाधिक कुर्जा पक्षी पाए जाते हैं कहाँ पे, ताल छापर चूरू के अंदर। गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली है, यानी कि गुरु जो द्रोणाचार्य थे, जो भगवान राम से रिलेटेड थे, उनके गुरु थे। अब मुझे याद नहीं है कि राम से ही संबंधित थे, जो भी है। तो गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनकी जो तपोस्थली है दोस्तों वो कहाँ पे है, ताल छापर अभ्यारण्य में। यहाँ पे एक झील पाई जाती है, ताल छापर झील। ठीक है, यानी कि आपके अभी कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों 17, अभी थोड़ी देर में आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो है ही। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़े राष्ट्रीय उद्यान, तीनों पढ़ लिए अपन। राष्ट्रीय उद्यान के अलावा अभ्यारण्य कंप्लीट कर चुके होंगे थोड़ी देर बाद। फिर इसमें मृगवन कितने राजस्थान में, ठीक है। फिर आ जाएंगे आखेट निषिद्ध क्षेत्र, यानी कि कई बार क्वेश्चन आता है कि उनमें से नाम आता है कि ये कौन से ज़िले में है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे शिकार बैन कर दी गई है, कोई भी आदमी यहाँ पे शिकार नहीं कर सकता, आखेट निषिद्ध क्षेत्र में। मृगवन हुए, फिर जंतुआलय पढ़ेंगे अपन, है ना। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। आपको इसमें से मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे कि अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसी क्लास में से मिल जाएंगे। अब आप अलग से राष्ट्रीय उद्यान पढ़ो, है ना, फिर जैविक उद्यान पढ़ो, फिर मृगवन अलग से पढ़ो, है ना, फिर बायोलॉजिकल पार्क पढ़ो, फिर रामसर साइट पढ़ो, फिर जैविक उद्यान और ये अभ्यारण्य पढ़ो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए। ये जो वीडियो है मास्टर वीडियो है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हाँ भाई आगे चलें। देखो, हमारे अब 18 में देख रहे हैं अपन, सरस का अभ्यारण्य अलवर। देखो, एक भी चीज़ मेरे हिसाब से छूटी नहीं है, किसी भी आप बुक से पढ़ लें, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना तो आज तक आया है, अब बना ही नहीं है तो पता आएगा कहाँ से। मैंने बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लिख लिए हैं, अब टेंशन नहीं लें। ठीक है, देखो, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है, अलवर में है, और सरिस्का अभ्यारण्य भी अलवर में है, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा है। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था दोस्तों 1978 के अंतर्गत, राज्य की सबसे बड़ी बाघ परियोजना। देखो, अब आपको मैं 3 चीज़ बताऊँ एक बार। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे या अभ्यारण्य पूछे तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपसे राज्य की सबसे बड़ी बाघ परियोजना पूछे तो सरिस्का अलवर है, और अगर आपको ध्यान हो
तो रणथंभौर सवाई माधोपुर से 2 बाघ वाहन लाए गए थे, एक तो बबली और एक था सुल्तान। इन दोनों को बाघ ट्रांसफ़र की पहली योजना जो थी वो कहाँ पे करी गई? रणथंभौर से सरिस्का के अंदर। भाई साहब मोर पाए जाते हैं कहाँ पे? सरिस्का में। यहाँ पर रीसस नामक बंदर भी पाया जाता है, किसमें? सरिस्का। यहाँ पे एक होटल है टाइगर डेन होटल, जो कि आरटीडीसी की है, यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1979 है ना, इसके द्वारा स्थापित करी गई टाइगर डेन होटल। देखो टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का में है तो टाइगर डेन होटल भी इसमें ही होनी है। अब देखो यहाँ पे जो मंदिर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हैं। देखो पांडुपोल हनुमान कई बार आ चुका है दोस्तों। पांडुपोल हनुमान मंदिर कहाँ पे है? सरिस्का में है। भर्तरी की तपोस्थली कहाँ पे है? सरिस्का में। देखो ये जो भर्तरी की है ना तपोस्थली, ये भर्तरी उज्जैन के राजा हुआ करते थे। आपने जब बहुत टाइम पहले हम भी देखा करते थे तो इसको बहुत बार देखते थे। इनकी एक बहुत लंबी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, कभी देखो, ठीक है। तो ताल वृक्ष भी कहाँ पे है? सरिस्का में। नारायण का मंदिर भी कहाँ पे है दोस्तों? सरिस्का में। नीलकंठ महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यहाँ पे इनमें से 2 चीज़, एक तो पांडुपोल हनुमान, एक नीलकंठ महादेव मंदिर, दोनों कहाँ पे हैं? सरिस्का में। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पे है? त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर में है। गैपरनाथ महादेव कोटा में, ठीक है। यहाँ पे काकनवाड़ी का किला है, कई बार नहीं हर लगभग बहुत से पेपर में आया। काकनवाड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? और क्रास्का का पठार। काकनवाड़ी किला, क्रास्का का पठार, और एक है दोस्तों नेड़ा की छतरियाँ। ये तीनों चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सरिस्का तो आपको बिल्कुल एक भी पॉइंट इसको छोड़ना नहीं है, आपको याद कर लेना है ना। पांडुपोल हनुमान, भर्तरी के तपोस्थली इंपॉर्टेंट है, नीलकंठ महादेव, काकनवाड़ी का किला, नेड़ा की छतरी और क्रास्का का पठार। देखो आते हैं अपन गजनेर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है? बीकानेर। यहाँ पे एक रेत का तीतर पाया जाता है जिसको कहते हैं अपन बटबड़ पक्षी। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, पाली, राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और 3 संभागों में फैला हुआ है दोस्तों, टाटगढ़, रावली, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। 3 जिलों की पूछे आपसे तो जिलों में है दोस्तों कुंभलगढ़, और 3 संभागों में है टाटगढ़, रावली अभ्यारण्य। देखो यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों लोमड़ी। भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहते हैं कुंभलगढ़ को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। रणकपुर के मंदिर वैसे होते हैं पाली में दोस्तों। और अगर आपसे पूछे रणकपुर के जैन मंदिर किस अभ्यारण्य में हैं? बड़े शानदार हैं भाई, ये हैं दोस्तों कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। यहाँ पे चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग है, यहाँ पे परशुराम महादेव का मंदिर भी है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़। देखो बस्सी अभ्यारण्य की अगर बात करी जाए तो बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। लेकिन अगर बस्सी की बात करी जाए तो बस्सी जयपुर में है। देखो यहाँ पे अरावली और विंध्यन दोनों पर्वत श्रृंखलाएं मिली हुई हैं, किसमें? बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। इसमें प्रसिद्ध है दोस्तों चीतल। बात हाँ भाई, तो नेक्स्ट है हमारा चंबल घड़ियाल। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? कोटा में है। ये विश्व का एकमात्र नदी सेंचुरियन है, यानी कि नदी में बनाया गया एकमात्र वर्ल्ड का अभ्यारण्य है, जिसको घड़ियालों की तपोस्थली कहते हैं। यहाँ पे गांगे सुंस नामक एक जीव पाया जाता है, बड़ा ही अच्छा होता है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा। ये क्या है? यहाँ पे दोस्तों क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं, किसमें? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में। यहाँ पे गैपरनाथ का मंदिर है और यहाँ पे गराड़िया महादेव का मंदिर स्थित है। कहाँ पे? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा। देखो त्रिनेत्र गणेश में बात कर रहा था, रणथंभौर के अंतर्गत है, जवाहर सागर के अंतर्गत है गैपरनाथ, और हमने एक और बात करी थी जैसे रणकपुर के जैन मंदिर हैं वो किसमें है? कुंभलगढ़ में, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कोटा बैराज की। तो कोटा बैराज भी कहाँ पे होगा दोस्तों? जवाहर सागर अभ्यारण्य में। फिर अपन बात करेंगे भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। तो भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़, जो कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियालों के लिए देखो, घड़ियालों की अगर प्रजनन स्थली या सर्जनन स्थली पूछी जाए तो इसको कहते हैं अपन, अरे स्वच्छ भारत, हाँ। तो हम बात कर रहे हैं घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है?
तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों भैंसरोडगढ़। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए घड़ियालों के लिए प्रजनन स्थली है, शरण स्थली है, वो है दोस्तों हमारी चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। देखो नाम से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है और ऑप्शन में आ जाए भैंसरोडगढ़, प्लस में आ जाए चंबल, तो आपको घड़ियाल भैंसरोडगढ़ में पाए जाते हैं, लेकिन प्रजनन स्थली और शरण स्थली पूछी जाए तो चंबल। यहाँ पे दोस्तों चूलिया जलप्रपात है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। यहाँ पे मानदेसरा का पठार पाया जाता है। कौन सा है? मानदेसरा का पठार। टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य में पहले भी बता चुका हूँ, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य जो है राजस्थान के 3 संभागों में फैला हुआ है, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। देखो टाटगढ़, आपने हमारे जो राजस्थान के भीष्म पितामह कहते हैं, जिसको पितामह कहते हैं कर्नल जेम्स टोड, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है टाटगढ़ रावली। यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों नीलगाय। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं रामगढ़ बिस्दारी। ये कहाँ पे है? बूंदी में है। राजस्थान का 4th टाइगर प्रोजेक्ट, राजस्थान का 4था बाघ परियोजना कौन सी है दोस्तों? रामगढ़ बिस्दारी, बूंदी। और केसर बाग, केसर की क्यारियाँ या केसर के बाग कहाँ पे पाए जाते हैं? वे दोस्तों पाए जाते हैं रामगढ़ बिस्दारी में। और चंदन के वृक्ष भी कहाँ पे पाए जाते हैं? बिस्दारी में। ठीक है, अब देखो आपको 26 दिख रहे हैं, एक दर्रा भी है। ठीक है, अपन दर्रा को राष्ट्रीय उद्यान में भी कर चुके हैं, ध्यान है? दर्रा को, रणथंभौर को और केवलादेव को, तीनों राष्ट्रीय उद्यान थे। बाकी के सभी अपन कर चुके हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब अपन करेंगे दोस्तों, देखो मृगवन हो गए हमारे, यानी कि मृगवन करने हैं, जंतु वाले करने हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र करने हैं, और करने हैं हमको रामसर साइट कौन कौन सी है राजस्थान में, ये सब अभी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? हाँ भाई, तो अब हम वीडियो के बिल्कुल एंड में हैं। देखो अब हमारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए और है हमारे राष्ट्रीय उद्यान के अलावा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य के बाद में तीसरा पार्ट होता है आखेट निषिद्ध क्षेत्र। ठीक है, तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र में हमारे राजस्थान में 33 है। फिर अपन मृगवन देखेंगे, मृगवन कितने हैं? 7 हैं। फिर अपन देखेंगे जंतुआलय, वो कितने हैं? 5। फिर अपन देखेंगे रामसर साइट, आर्द्र नमभूमि, वेटलैंड, ये हैं 2, है ना। फिर हमारा एक कंजर्वेशन रिजर्व रह जाएगा इसके बाद, और एक रह जाएगा हमारा जंतुआलय हो गए, शायद वो लास्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा ये जो टॉपिक है जंतु से संबंधित सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपन देखते हैं। देखो इनका तुम पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, सब ले लिया। देखो ये जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिले के नाम से आएंगे आपको, और मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो तो जोधपुर में देखो सबसे ज़्यादा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहाँ पे हैं? जोधपुर में। देखो जोधपुर में कौन कौन से हैं? गुड़ा बिजनोही, जम्बेश्वर जी, ढेंचू साथे, लोहा भट्ट। देखो लोहा भट्ट है, ये लोहारगढ़ झुंझुनू में है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। फीट कासनी, डोली, तो ये सभी कहाँ पे हैं? जोधपुर में। बात करेंगे बीकानेर की, तो वैष्णव मुकाम बीकानेर, झोड़बीड़ बीकानेर, वैष्णव बज्जी यात्रा, ये सभी कहाँ पे हैं? बीकानेर में। अजमेर में है देखो तिलोरा, गंगवाना, सोकलिया, तिलोरा, गंगवाना, सोकलिया। ठीक है, तिलोरा, गंगवाना, सोकलिया, तिलोरा, गंगवाना, सोकलिया। अलवर में है देखो वर्डौत और जोड़िया, वर्डौत और जोड़िया कहाँ पे है? अलवर में। नागौर में है रोटू और जरोदा, नागौर में रोटू जरोदा, रोटू जरोदा नागौर। जैसलमेर में रामदेवरा और उज्ज्वला, उज्ज्वला रामदेवरा जैसलमेर, उज्ज्वला रामदेवरा जैसलमेर। संथाल मेला, ये दोनों कहाँ पे हैं? जयपुर, संथाल मेला जयपुर। सुरसन 12, कनक सागर बूंदी, तो कनक सागर सबसे छोटा है। ठीक है, धोरीमन्ना बाड़मेर, कंवालजी सवाई माधोपुर, टोंक में कौन से हैं? रानीपुरा, जालोर सांचौर, संवत्सर कोटसर चूरू में है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा? कोटसर, संवत्सर, चूरू। सबसे छोटा है हमारा कनक सागर बूंदी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जोधपुर में। पाली में है जवाईबाग, और चित्तौड़गढ़ में है मैनार, और उदयपुर में है बता। देखो इनमें ये तो भाई आपको समझाने की कोई चीज़ नहीं है, ये तो सिर्फ आपको रटना ही पड़ेगी। आपको नाम याद होना चाहिए, कनक सागर कहाँ पे? बूंदी में है, धोरीमन्ना कहाँ पे? बाड़मेर में, ऐसे आपको याद करना। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे मृगवन की। देखो मृगवन
कभी जब भी नाम आ जाते हैं कि देखो अब चित्तौड़गढ़ मेरा बने है वो कहाँ पर होगा, चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़ उदयपुर, माछिया सफारी जोधपुर, पचकुंड अजमेर। देखो मचकुंड धौलपुर में है, तीर्थों का भांजा, भांजा कहते हैं हाँ, है तो, और पंचकुंड है ये कहाँ पे है, अजमेर में। अशोक और संजय का अगर नाम आ जाए, अशोक विहार हो तो संजय उद्यान हो, दोनों कहाँ पे हैं, जयपुर में। बात करेंगे अमृता देवी मृगवन कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। सेम ऐसे ही आपको नाम याद रखने जंतुआलय के, हालांकि जंतुआलय में नाम याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जयपुर में है, उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में है, कोटा में। एक चीज़ याद रख लो कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना है जयपुर वाला और सबसे नया है दोस्तों कोटा वाला। एक चीज़ याद रखो, घोड़ापन का प्रजनन स्थल कौन सा है, जोधपुर, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे रामसर साइड की, यानी कि रामसर स्थल राजस्थान में कितने हैं, 2 हैं। एक तो भरतपुर में है केवलादेव, जिसको 1981 में बनाया गया, दूसरा है 1990 में जिसको बनाया गया सांभर झील, ठीक है। इनमें से आज तक इससे बाहर क्वेश्चन आया नहीं, क्योंकि बनता ही नहीं है। आप सिर्फ नाम याद रखो, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखो। तो कितने रामसर साइड, 2, आखिर निषिद्ध क्षेत्र 33, राष्ट्रीय उद्यान 3, ठीक है। बाघ परियोजना और बता दूंगा आपको, बाघ परियोजना राजस्थान में कितनी है, 4, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। अभी बाघ परियोजना और वो अभी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ भाई, तो ये आज की वीडियो का अंतिम चरण चल रहा है हमारा। थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हुई होगी, थोड़ी सी 2-3 मिनट में, बाकी का वो थोड़ी सी इश्यू हो गया था, अभी सही है। देखो एक बार फिर से मैं बता दूं, हमारे राष्ट्रीय उद्यान 3 हम कर चुके हैं, फिर हमने 27 अभ्यारण्य करे थे, फिर हमने आखिर निषिद्ध क्षेत्र करे थे 33, फिर हमने मृगवन करे थे 7, फिर हमने जंतुआलय 5, अब अपन करने वाले हैं बाघ परियोजना, जैविक उद्यान और करेंगे अपन संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो बाघ परियोजना राजस्थान में कितनी है दोस्तों, 4 हैं। राष्ट्रीय उद्यान 3 है, लेकिन बाघ परियोजना 4 हैं। तो चारों बाघ परियोजना कौन सी, देखो एक तो रणथंभौर है जो कि सबसे पहले बनाई गई थी, सवाई माधोपुर, फिर आता है सरिस्का अलवर 1978 में, दर्रा अभ्यारण्य 2013 में बनाई गई थी। देखो दर्रा अभ्यारण्य का जो वन्यजीव है ना, आपको बताऊँ वो मैंने बताया था, दर्रा कोटा 2012 में बना था, लेकिन उसको बाघ परियोजना 2013 में घोषित किया गया था। फिर हमारा जो अंतिम है और नवीनतम है, करंट का भी क्वेश्चन है, 2 साल पहले ही बनाया गया दोस्तों, 5 जुलाई 2021 को ये बनाया गया, रामगढ़ बिस्दारी, ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ गया है। फिर अपन बात करेंगे जैविक उद्यान, कितने हैं राजस्थान में, 5, मृगवन 7, जंतुआलय 5, आखिर निषिद्ध क्षेत्र 33, 27 और 3, ठीक है। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर, अभेड़ा कोटा इंपॉर्टेंट है, अभेड़ा कोटा आ जाता है कभी कभी, मरुधरा बीकानेर में, ये आ सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मरुधरा जैविक उद्यान कहाँ पे है। अब मरुधरा से ऐसा लगता है कि जैसलमेर में होगा या बाड़मेर में होगा या बीकानेर में होगा, तो ये है दोस्तों बीकानेर में, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे माछिया सफारी, और माछिया सफारी कहाँ पे है दोस्तों, जोधपुर में। एक बार दोबारा बता दूं मैं, रामसर साइट कौन कौन सी हैं। पहली रामसर साइट हमारे भरतपुर में थी, बनी थी कब, 1981 में, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा जो बना था वो बना था सांभर 1990 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, बता चुका हूँ, याद कर लें। बात करते हैं हम संरक्षित क्षेत्र। तो राजस्थान में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं दोस्तों, राजस्थान में कुल संरक्षित क्षेत्र हैं 16। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान, इनको मैच करो, है ना, कौन सा स्थान कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे है। तो बीसलपुर बांध टोंक में है आपको, तो बीसलपुर टोंक, जोड़बीड़ बीकानेर, सुंधा माता जालोर जहाँ पे रोपवे की सुविधा भी है, गुड़ा विष्णुयन जोधपुर में है, बीड़ कहाँ पे दोस्तों, झुंझुनू में। झुंझुनू में कई क्षेत्र आएंगे आपको आगे। शाकंभरी, देखो शाकंभरी सीकर और झुंझुनू में है, संरक्षित क्षेत्र तो फैला हुआ है इसलिए दोनों में है। गोगेलाब है नागौर के अंदर, रोटू भी कहाँ पे है दोस्तों, नागौर के अंदर। उम्मेदगंज है कोटा में, और जवाई बांध कहाँ पे है, पाली, बीसलपुर टोंक में है, जवाई बांध पाली में है। बात करेंगे रड़खाड़ चितलवाना जालौर में है, रड़खाड़ गांव है, चितलवाना जालौर उसका क्षेत्र आ गया। शाहबाद के जंगल कहाँ पे है दोस्तों, 12 के अंदर, ठीक है। मनसा माता का मंदिर झुंझुनू में है, और जवाई बांध लेपर्ड सेकंड पाली में है, जवाई बांध पाली में है, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड भी पाली में। वंशील खेतड़ी कहाँ पे है, झुंझुनू में, वंशील खेतड़ी भी झुंझुनू में। देखो ये अलग अलग कैसे हैं, वंशील खेतड़ी का आधा क्षेत्र जैसे कि वागौर झुंझुनू में है, और दूसरा जो है झुंझुनू के अंदर। दोस्तों
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि देखिए हम वन्य जीव से संबंधित जितने भी चीज़ें थी वो पढ़ चुके हैं। इससे बाहर अभी आज तक क्वेश्चन आया नहीं है और मैंने पूरी कोशिश की है मैटर इकट्ठा करने की, है ना। और अच्छे अच्छे टॉप क्लास जितने भी आपने बुक पढ़ी होंगे उनमें भी उनसे भी आप मिला लेना। शानदार क्लास होने वाली थी ये, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप अपना जैसे कि लगभग आध पौन घंटा या 1 घंटा इस वीडियो के साथ दोगे तो ये पक्का आपको 2-3 नंबर दे के जाएगी। आप BSTC की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पक्का इसमें से नंबर मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने यहाँ तक पढ़ाई की, अच्छी बात है। वीडियो को सभी के लिए शेयर जरूर किया करें, क्योंकि भाई देखो मैटर अच्छा है, आपको पता होना चाहिए, और औरों तक पहुँचे तो और ही अच्छी बात है। अपने दोस्त, जानकार, रिश्तेदार जो भी तैयारी कर रहे हों उनके लिए शेयर कर दिया करो। और मुझे कमेंट में ये भी बता दिया करो कि भाई वीडियो आपकी अच्छी लगी, मैटर अच्छा था, चीज़ें समझ में आई। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक मुझे कमेंट करके ये और बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा रखना है, ठीक है। शेयर लाइक के साथ साथ ये भी कमेंट में बता देना कि सर नेक्स्ट टॉपिक है ये रखें, ताकि मैं वो अगला टॉपिक करा दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।